दिल्ली उच्च न्यायालय की निगरानी में होंगे MES बिल्डर्स एसोसिएशन के चुनाव। नई दिल्ली 5 जून। MES बिल्डर्स एसोसिएशन के मुख्यालय और सभी ब्रांचों के चुनाव अब दिल्ली उच्च न्यायालय की निगरानी में कराए जाएंगे। एसोसिएशन में चल रहे विवादों और चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर 2 गुटों पंकज बलिया और चेतन त्यागी समूह ने अलग अलग याचिकाएं दायर की थीं। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 4 जून बुधवार को अहम आदेश जारी किया। गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में इन दिनों अवकाश चल रहा है। इसके बावजूद माननीय न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष सुनवाई की और चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के आदेश दिए। कोर्ट के आदेशानुसार दोनों पक्ष अब खंड न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त जस्टिस विपिन सांघी के समक्ष अपनी शिकायतें प्रस्तुत करेंगे। अगली सुनवाई 21 जुलाई को निर्धारित की गई है। पंकज बलिया और चेतन त्यागी समूह ने इस आदेश को लोकतंत्र की जीत बताया है। वहीं दिल्ली छावनी के पूर्व अध्यक्ष एवं पार्षद श्री अनिल मित्तर ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए सभी बिल्डरों से संगठन की एकता बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय एसोसिएशन को एक नई दिशा देगा और सभी बिल्डर्स को मिलजुल कर संगठन को और मजबूत बनाना चाहिए। अब देखना होगा कि उच्च न्यायालय की निगरानी में होने वाले ये चुनाव MES बिल्डर्स एसोसिएशन में पारदर्शिता और विश्वास की नई शुरुआत कर पाते हैं या नहीं। MES बिल्डर एसोसिएशन जिंदाबाद। MES बिल्डर्स एसोसिएशन जिंदाबाद। अपार हर्ष का विषय है जब आज दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सुंदर आदेश पारित किया और लोकतंत्र की सुरक्षा की। हम लोग माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। माननीय न्यायाधीश का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने एक आदेश जारी किया है कि हमारे MES बिल्डर एसोसिएशन के जो चुनाव हैं दिल्ली हाई कोर्ट की निगरानी में होंगे। चाहे हमारे दिल्ली ब्रांच के चुनाव हो, चाहे अन्य किसी राज्य के चुनाव हो या चाहे हेडक्वार्टर के चुनाव हो, सभी चुनाव जो हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट की निगरानी में होंगे। और दोनों ग्रुप जो हैं जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ याचिकाएं जिन्होंने डाली हुई थी, उन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश ने ये आदेश पारित किया है कि वो दोनों गुट अपनी अपनी याचिकाएं, अपनी अपनी शिकायतें लेकर माननीय मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड रिटायर्ड जस्टिस विपिन सांघी जी के सामने पेश होंगे और अपने अपने वहां पर दावे पेश करेंगे। उसके बाद कोर्ट एक बार फिर 21 जुलाई को सुनवाई करने जा रहा है। हम लोग धन्यवाद करते हैं माननीय न्यायाधीश का जिन्होंने हमारा 9 अप्रैल 2025 का जो आदेश है उसको जारी रखा। उस आदेश में उस काउंसिल मीटिंग जो भोपाल में हुई थी उसमें हमारे माननीय प्रवीण महाना जी, अमित भादुड़ी जी और नवीन यादव जी जो चुनाव आयुक्त चुने गए थे उनका 9 अप्रैल का जो आदेश है, जो काउंसिल मीटिंग है, उसको बरकरार रखा। हम लोग आशा करते हैं कि हमारे सारे बिल्डर साथी, हमारे बिल्डर भाई अपने अपने दिमाग से, अपने अपने दिलों से शिकवा शिकायत दूर करके बैठकर माननीय न्यायाधीश जो हमारे मीडिएटर नियुक्त किए हैं उनके सामने खुले दिल से जाएंगे, साफ दिल को लेकर जाएंगे और MES बिल्डर एसोसिएशन को बचाएंगे और अपना अपना सहयोग देकर इसको मजबूत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सभी साथियों का जिन्होंने कोर्ट केस में रात दिन मेहनत करके सारे साथियों को साथ लेकर मदद की है, मैं उनका सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी हम लोग सभी साथी इस तरीके से काम करते रहेंगे। इसी के साथ मैं पंकज बलिया और चेतन त्यागी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है और सभी साथियों से एक बार फिर निवेदन कि सभी साथी आओ, सब शिकवे शिकायत दूर करके मिलकर इस एसोसिएशन को बचाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। MES बिल्डर एसोसिएशन जिंदाबाद। MES बिल्डर एसोसिएशन जिंदाबाद।